स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सिंह में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो कक्षा 6 गणित इकाई 4 चल रही है सांख्यिकी, जिसकी है अभ्यास 4B। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 4 कॉलम बनाना होगा। कौन कौन से? सबसे पहला एक तो यहां पे डालेंगे क्रम। क्रम का मतलब है जितनी भी संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 इसमें क्रम चलेगा। क्रम के बाद डालेंगे हम संख्या। संख्या में क्या भरना है? इन संख्याओं को भरना है जो उनको दी गई है, लेकिन आरोही क्रम में भरेंगे। यानी पहले छोटी देख लेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से भरेंगे। फिर अगला जो चिन्ह हो, जो कॉलम होगा वो होगा हमारा टैली चिन्ह का। टैली चिन्ह, क्योंकि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता भी निकालनी है। यानी कि टैली चिन्ह लगाना है तो टैली चिन्ह यहाँ पर, और फिर बारंबारता निकालनी है तो अगला कॉलम जो बनाएंगे वो बनाएंगे बारंबारता का। तो हमने लिखा बारंबारता। लाइन खींच लेंगे, इसमें सारणी टाइप में बना लेंगे। तो सबसे पहले क्रम बाद में डालेंगे। सबसे पहले संख्याओं को हम लिखते हैं। संख्याएं जो हमारी है वो लमसम हमारी जो संख्या है वो 20 से कम की है, और 1 से ऊपर या 1 2 जो भी होगा 20 के नीचे की ही संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे इसमें जो हमको मिलती है वो है हमारी 5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 5। 5 के बाद में छोटी संख्या कौन सी मिलती है? 6 मिल जाती है। 6 के बाद 7 मिलता है क्या? 7 नहीं है। 7 के बाद 8 मिल जाता है। 8 के बाद 9 देखेंगे, 9 भी नहीं है। 9 के बाद 10 भी नहीं है। 10 के बाद 11 देखेंगे, तो यहां पर 8 के बाद में देखेंगे 9 मिल जाता है यहां पर, तो यहां पे लिखेंगे 9। 9 के बाद 10 तो कहीं पे है नहीं। 10 के बाद 11 मिल जाता है, तो यहां पर 11 लिखेंगे। 11 के बाद 12 नहीं है। 13 इसमें है, तो यहां पे लिखेंगे 13। और 13 के बाद क्या है? 14 मिल जाता है, तो 14 है। और 14 के बाद क्या है? 15 क्या है? 15 16 17 18 बाकी कुछ भी नहीं। तो केवल हमको संख्याओं में, इन्हीं संख्याओं में से जो संख्याएं दी होंगी सबसे छोटी वाली ढूंढ लेंगे। सबसे छोटी ढूंढने के बाद क्रम से देखते हुए चले जाएंगे, जो मिलती जाएंगी उनको आरोही क्रम में इस प्रकार से लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद इसमें हम डाल देंगे क्रम। क्रम कौन कौन सा? तो यानी कि एक एक संख्या है तो इसमें एक क्रम डाल लेंगे। सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, जिससे कि इधर उधर ऊपर नीचे ना हो लिखने में। इस प्रकार से कॉलम होंगे अपनी पेज में, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। क्रम जो डालेंगे, क्रम संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और संख्या होती तो 8 9 10। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे, यानी कि जो भी संख्याएं दी गई इसको आरोही क्रम में इस प्रकार से लिखेंगे। और टैली चिन्ह देखते हैं कैसे बनाते हैं। टैली चिन्ह देखेंगे, इधर बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले संख्या कौन सी है? 5। तो सबसे पहले टैली चिन्ह के कुछ निशान बता देते हैं। टैली चिन्ह अगर हमारा 1 है, 2 3 4 5 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार जो भी दिया होता है, तो टैली चिन्ह 1 की जो टैली चिन्ह बनती है तो सीधे एक डंडा होता है। 2 का टैली चिन्ह 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार होता है। 4 बार लाइन खींचेंगे सीधी सीधी। 5 का जब होता है तो पहले 4 लिखेंगे और 4 के बाद में इस तरीके से लाइन को काटेंगे तो हो जाएगी 5 का। इस 5 का साइन ये होता है। 5 के बाद 6 में जाना है, तो सबसे पहले 5 यानी कि 4 1 5, 5 के बाद अलग से एक बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब 7 की बनाएंगे तो इसमें एक और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा।
तो टैली चिन्ह बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनको 5 मिला, तो संख्या देखेंगे 5 इस कॉलम में कहां पर है, उसी के सामने टैली चिन्ह, यानी कि एक बार भी मिला है, यहाँ पर उंगली हटाएंगे नहीं बिल्कुल। इसके बाद क्या है 6, तो 6 के सामने टैली चिन्ह बना लेंगे। फिर है 8, तो 8 के सामने टैली चिन्ह। फिर है 13, तो 13 के सामने टैली चिन्ह। फिर 8 है तो 8 के सामने बनाएंगे। 5 है तो 5 के सामने। 14 है तो 14 के सामने। 11 है तो 11 के सामने बनाएंगे। टैली चिन्ह एक एक करके बनाया जाता है। 9 है तो 9 के सामने टैली चिन्ह। 13 है तो 13 के सामने। 13 के बाद 8 है तो 8 के सामने एक और लाइन खींचेंगे। 8 के बाद 11 है, फिर 11 के सामने 2 खींचेंगे, तो 1 2 क्योंकि 2 बार है ना। फिर कितना है 6 है तो 6 के सामने एक बनाएंगे। 6 के बाद क्या है 5 है तो 5 के सामने एक और बना देंगे। संख्याएं आपकी समाप्त हो गई। तो ये टैली चिन्ह हुआ। टैली चिन्ह में बारंबारता में क्या लिखा जाता है, टैली चिन्ह को यानी कि ये जो हमारे निशान बने हैं तो इस तरीके से अंकों में आपको बताया गया है। तो इसमें ये जो चिन्ह है तो उसकी बारंबारता वही लिख दी जाएगी कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 5 जो संख्या है बारंबारता का मतलब है 5 जो है इसमें 3 बार दिया गया है। तो यहाँ पर बारंबारता क्या हो जाएगी 3। इसमें देखना नहीं, केवल चिन्हों को देखकर भर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इसका मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, फिर ये कितना है 3 है, फिर ये कितना है 2 है, और फिर कितना है 1 है। तो इसके बाद में हमारी जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होता है। एक चीज इसमें और देखेंगे, चेक करने का तरीका ही हमारा सवाल सही है कि गलत। सबसे पहले जो आंकड़े हमको दिए गए उनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टैली चिन्ह का जो अंक मतलब इसका योग करेंगे तो 15 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और बारंबारता में भी जब इनको जोड़ा जाएगा तो 15 मिलेगा। 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 क्या हो जाता है 15। यानी कि जितनी बार ये आंकड़े दिए गए हैं टैली चिन्ह और बारंबारता का योग उतना ही होता है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट है जिसका पहला बताने जा रहे हैं। टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। बिल्कुल सेम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हम क्रम, दूसरा कॉलम संख्या, तीसरा कॉलम टैली चिन्ह, और चौथा कॉलम बारंबारता, यानी कि जो भी अंक दिया गया है वो कितनी बार दिया गया है इसमें ये बताना होता है। तो सबसे पहले क्रम के बाद संख्या के बाद टैली चिन्ह, और फिर क्या है बारंबारता। तो सबसे पहले हम ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में, इसमें संख्या वाले कॉलम में। तो देखते हैं वो छोटी छोटी संख्याएं, 1 है नहीं, 2 है तो यहां 2 से चालू करेंगे। 2 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 कहीं नहीं है, 6 7 8 9 बाकी कोई भी संख्या नहीं है, 2 3 4 5 है। तो इनके कॉलम बना लेंगे। इसकी सहायता से जब ये हमारी संख्या लिखेंगे कितनी है, 4 तो है, 2 3 4 5। जब 4 संख्या है तो क्रम में लिख लेंगे 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्रम है, इससे कुछ लेना देना नहीं है इसमें। संख्या जो है संख्या को देकर टैली चिन्ह बनाएंगे उसी के सामने। जैसे यहां पर है 5 तो 5 के सामने एक टैली चिन्ह, 2 है तो 2 के सामने, 3 है तो 3 के सामने, 4 है तो 4 के सामने, 5 है तो 5 के सामने, 3 है तो 3 के सामने, 2 है तो 2 के सामने, 4 है तो 4 के सामने, 5 है तो 5 के सामने, 4 है तो 4 के सामने, यहां तक हो गया। फिर 3 है तो 3 के सामने, फिर 2 है तो 2 के सामने, फिर 5 है तो 5 के सामने, और फिर 5 है। तो याद रखना जब 4 हो जाए तो इसको हम इस तरीके से काटते हैं तब 5 बनती है हमारी, ये नहीं कि बनाते हुए चलते रहो ऐसे। तो
5 तक बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर से 1 2 3 4 फिर 5 हो जाएगा, तो 5 तक बना है। इसके बाद में टैली चिन्ह को देखकर ये बारंबारता निकालते हैं, ये इसका मतलब कितना आता है 3। कहने मतलब है जो 2 अंक है वो 3 बार है इस पूरी संख्याओं के ग्रुप में। ये क्या दिया है 3, फिर क्या दिया है 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको जोड़ेंगे तब भी 14 होगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 14 होगा। 3 3 6 3 9 9 5 कितना होता है 14, 3 3 6 3 9 9 5 कितना होता है 14। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले संख्याएं देख रहे हैं, तो संख्याएं के बाद में देखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे सारणी। सारणी में सबसे पहले लिखेंगे क्रम, या क्रम की जगह पे हम क्रमांक डाल सकते हैं। क्रम के बाद में संख्या, संख्या के बाद में टैली चिन्ह, और टैली चिन्ह के बाद में बनाते हैं बारंबारता। तो यहां पे क्रम कॉलम बना लेंगे, तो संख्याओं के कॉलम में आरोही क्रम में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं पर नहीं है। 11 पर देखते हैं 12, क्योंकि 10 से लगाकर हमको लगता है 20 तक की संख्या है। तो संख्या 11 सबसे पहले तो 11 हमको मिल जाता है, यहाँ पर 11 11 11 11 11 नहीं है। 11 पर क्या मिलता है हमको 12 मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। 12 पर 13 देखते हैं कहीं पे है, 13 भी है। 13 के बाद हम 14 भी मिल जाता है। 14 के बाद हम 15 भी है। 15 के बाद में 16 भी है। 16 के बाद में 17 नहीं है। 17 18 19 20 आगे कुछ भी नहीं है, तो इनको भी कॉलम बना लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के सीध में रहे, आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो, इसलिए कॉलम से बनाए रहे हैं। तो संख्या में कॉलम बनाने के बाद हम क्रम डालेंगे, क्रम में क्या डालेंगे 1 2 3 4, ये तो इसे सब में पड़ेगा जितनी भी संख्या होंगी, तो 1 2 3 4 5। क्रम की जो संख्या है वो 5 तक की है, 12 13 14 15 16 5 ही प्रकार की संख्याएं हैं। टैली चिन्ह देखेंगे, सबसे पहले 16 अंक है, तो 16 से हम एक टैली चिन्ह बनाएंगे। 15 के आगे 16 के आगे 12 के आगे 13 के आगे 15 के आगे बनाएंगे। 14 के सामने 16 के सामने 13 के सामने 15 के सामने, फिर 12 के सामने, फिर 15 के सामने। तो 5 से सब कमी है। टैली चिन्ह के बाद बारंबारता इन चिन्हों को देख कर लिख दी जाती है। 1 2 बारंबारता कितनी होगी 2, ये भी कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 4, और ये कितना है 3। उत्तर की जांच, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। बारंबारता जोड़ेंगे तो 12, अगर 12 नहीं है तो कहीं ना कहीं पे हमारी संख्या छूटी होगी। तो 1 2 2 2 4 1 5 6 9 9 3 कितना होता है 12। 2 2 4 1 5 6 9 9 3 कितना होता है 12, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अगर कहीं कहीं पे जैसे 12 है तो 12 का मतलब है 12 के बाद में जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 है, आंसर अगर तुमने 1 किया है तो इसका मतलब ये है कि तुमने कहीं पे 12 को यानी कि गिना नहीं है, या संख्या है आगे पीछे जो कुछ भी होगा तो दोबारा चेक कर लेंगे। अगर संख्याओं के बराबर टैली चिन्ह का योग और बारंबारता का योग नहीं आता है तो इसी के साथ अभ्यास 4 की समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।